SY चैनल फॉर ऑल में सभी का स्वागत है। इस वीडियो को आखिर तक के ज़रूर देखें और जिन लोगों ने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इसी सबक पर मैंने एक वीडियो बनाया है पिछली पार्ट 1 में। उसमें भारत की आबादी और ब्राज़ील की आबादी, भारत की आबादी का गुंजानपन, ब्राज़ील की आबादी का गुंजानपन दोनों को बयान किया है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, लिंक पर जा कर के उस पर वो वाला वीडियो देख लीजिए। और अब जो हम लोग जो है ग्राफ के ज़रिए से आज उसके आगे की पढ़ाई करने वाले हैं। आबादी की साख्त में हम लोग तनासुब जिन्स, अहरामी तरसीम, आबादी में इजाफे की शरह, अरसा हयात और ख़वानदगी की शरह की पढ़ाई करेंगे। ये रही आपके सामने आबादी की साख्त, तनासुब जिन्स की तरसीम। देखिए, ब्राज़ील और भारत के तनासुब जिन्स दिया हुआ है। सबसे पहली बात कि तनासुब जिन्स यानी क्या। तनासुब जिन्स यानी किसी इलाके में हर 1000 मर्दों के मुकाबले में औरतों की तादाद को तनासुब जिन्स कहते हैं। और ये दोनों तरसीम उसी बात को ज़ाहिर करती है। देखिए, हम लोग एक एक तरसीम करके देखते हैं। पहली तरसीम ब्राज़ील की है। 1961 में ब्राज़ील में तनासुब जिन्स 1010 था। देखिए, तनासुब जिन्स दिया हुआ है, हर 1000 मर्दों में औरतों की तादाद। इसी तरीके से 1971 में 1009, थोड़ा कम हुआ। 1981 में 1010, वापस 1010 हो गया। 1991 में 1020 तनासुब जिन्स और बढ़ गए। 2001 में बढ़ कर के 1022 हो गया। और 2016 की जनगणना के मुताबिक ब्राज़ील का तनासुब जिन्स 1080 था, जो कि सबसे ज़्यादा है। तो ये ब्राज़ील का तनासुब जिन्स था। आइए भारत का तनासुब जिन्स देखते हैं। 1961 में सिर्फ 940। देखिए, बहुत ही कम है। और कम हो गया, 1971 में कम हो के 930 हो गया। और 1981 में बढ़ कर के फिर 938, और फिर कम हो कर के 1991 में 927, 2001 में फिर बढ़ गया 933, और 2011 में सबसे ज़्यादा तनासुब जिन्स 2011 में, यानी कि 943। ये था भारत का तनासुब जिन्स। हर 10-10 साल के बाद में बताया। अब ऑब्ज़र्वेशन करने की बात यह है कि ब्राज़ील का तनासुब जिन्स हम लोग 1971 से लेकर 2011 तक के देखते हैं तो 1000 के ऊपर ही है। यानी हमेशा औरतों की तादाद जो है दोनों ज़्यादा ही है। और अगर भारत का हम लोग मुशाहिदा करते हैं तो गुज़िश्ता कई दहाइयों से भारत का तनासुब जिन्स 1000 से कम ही है। यानी भारत में मर्दों की तादाद औरतों से ज़्यादा है, जबकि ब्राज़ील में तनासुब जिन्स 1000 से ज़ायद है। यानी अगर तनासुब जिन्स के लिहाज से मुल्क में औरतों की तादाद 2001 से मर्दों की तादाद से ज़्यादा बढ़ गई है। ये था, दोनों हम लोगों ने तनासुब जिन्स देखा और ऑब्ज़र्वेशन किया। दोनों ही तरसीम का हम लोगों ने देखा कि ब्राज़ील में जो है 2001 के बाद से तनासुब जिन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसी तरीके से भारत का अगर देखें तो 1991 के बाद से 2001 और 2011 में थोड़ा तनासुब जिन्स बढ़ा है। चलिए, आइए दूसरी तरसीम पर आते हैं, अहरामी तरसीम। अहरामी तरसीम में हम लोग देख रहे हैं, ये जो है उम्र और जिन्स को बयान करती है। यानी मर्द और औरतों को, दोनों को और उम्र के साथ में, तो उसे अहरामी तरसीम कहते हैं। ये देखिए, औरतों को बयान किया गया है और ये मर्दों को बयान किया है। नीले कलर से मर्दों को बयान किया गया है। तरसीम में एक्स महवर पर आबादी का फ़ीसद दिया हुआ है और वाई महवर पर उम्र का ग्रोह दिया हुआ है। उम्र का ग्रोह अलग अलग है, 0 से लेकर 4 तक, 5 साल से लेकर 9 साल तक, 10 साल से लेकर के 14 साल तक के ये बच्चों का ग्रुप है। मैंने इसको चौकटा बना दिया है। बच्चों का ग्रुप देखिए ब्राज़ील में कम है, जबकि भारत में बच्चों का ग्रुप जो है वो ज़्यादा है। भारत और ब्राज़ील का अगर हम लोग तकाबली कंपैरेटिव स्टडी करें तो हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि ब्राज़ील में बच्चों का जो ग्रुप है वो कम है। 4% से देखिए कम दिख रहा है। सारे सुतून 4% के अंदर ही दिख रहे हैं। लेकिन भारत में अगर देखें तो बच्चों का जो ग्रुप है, बच्चों की जो तादाद है वो ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर 15 साल के ऊपर भी देखते हैं, 15 साल से लेकर के 59 साल तक के नौजवानों का ग्रुप, काम करने वाली आबादी, जिनके ऊपर बूढ़े भी डिपेंड है, बच्चे भी डिपेंड है, ऐसी काम करने वाली आबादी जो है वो भारत में जो है वो ज़्यादा है ब्राज़ील की बनिस्बत। हम लोग देख रहे हैं ग्राफ में कि भारत में जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसी तरीके से अगर हम लोग भारत का ग्राफ का मुशाहिदा करते हैं
तो हम लोगों को औरतों की बनिस्बत मर्दों की तादाद ज़्यादा दिखाई देती है। देखिए दोनों सुतून का हम लोग मुशाहिदा कर रहे हैं तो हम लोग को मर्दों की तादाद बढ़ी हुई दिखाई देती है, औरतों की तादाद कम है, यानी तनासुब जिन्स भी कम है। आइए हम लोग नेक्स्ट जो है वो तरसीम आबादी में इजाफे की शरह उसको समझते हैं। ये जो तरसीम आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये तरसीम दरअसल में ब्राज़ील की है। हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि दिन ब दिन आबादी कम हो रही है, लेकिन आबादी कम नहीं हो रही है, बल्कि बढ़ने की जो रफ़्तार है, बढ़ने की जो शरह है, बढ़ने का जो रेट है वो कम हो रहा है दिन ब दिन। देखिए 1960 में अगर हम लोग देखें तो 1960 में आबादी की जो रफ़्तार थी, बढ़ने की रफ़्तार 3% थी, लेकिन वो घट करके 1970 में 2.4% हो गई। आबादी ज़रूर बढ़ रही है लेकिन बढ़ने की जो रफ़्तार है वो कम हो गई है। 1980 में और कम हो गई है, 1.6 हो गई है। 1990 में और कम हो करके 1.2 हो गई है। यानी आबादी बढ़ने की जो मुसलसल जो रफ़्तार है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। 2001 में 0.4% और 2011 में अगर देखें हम लोग तो सिर्फ 0.3% आबादी बढ़ी है। ऐसा लगता है कि आबादी जो बढ़ने की रफ़्तार है एक दिन रुक जाएगी ब्राज़ील की, यानी ब्राज़ील की आबादी में इजाफ़ा ही नहीं होगा। ये इजाफ़ा होने की रफ़्तार दिन ब दिन जो है ग्राफ से हम लोग को समझ में आ रहा है कि इजाफ़े की शरह जो है दिन ब दिन कम होती जा रही है। आइए भारत में आबादी के इजाफ़े की शरह देखेंगे। अगर ये भारत में इजाफ़े की शरह का तरसीम है, 1961 में भारत में आबादी के इजाफ़े की शरह 2% थी। 1971 में बढ़ गई इजाफ़े की शरह 2.3% हो गई। 1981 में भी 2.3% थी और इसी तरीके से 1991 में आबादी जो बढ़ने की रफ़्तार है वो कम हो गई 2.2%। 2001 में आबादी बढ़ने की रफ़्तार जो है 2%। 2011 में 1.7%। यानी भारत में आबादी बढ़ने की जो रफ़्तार है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि 1971 के बाद से जो आबादी बढ़ने की रफ़्तार है वो कम होती नज़र आ रही है। यानी आबादी बढ़ रही है लेकिन उसकी रफ़्तार जो है दिन ब दिन कम होती जा रही है। आबादी में इजाफ़े की जो शरह है वो दिन ब दिन कम हो रही है। ये ब्राज़ील की हम लोगों ने मुशाहिदा किया। इसी तरीके से भारत का हम लोग देख रहे हैं कि आबादी में इजाफ़े की शरह ब्राज़ील में भी खासी कमी हुई है और भारत में अब तक के वैसे हालात नहीं हुए हैं। 2001 से 2011 की दहाई में भारत की आबादी में जो इजाफ़ा हुआ था वो 18.2 करोड़ का था। देखिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 2001 से 2011 के दरमियान जो इजाफ़ा हुआ है तो वो 18.2 करोड़ का इजाफ़ा हुआ था। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि आबादी में इजाफ़े की शरह जो उसका रेट देखा। अब आइए अरसा हयात के ऊपर से बहस करते हैं। अरसा हयात यानी क्या? एक इंसान जो है पैदाइश से लेकर के मौत तक जो अरसा अपनी ज़िंदगी गुजारता है उसे अरसा हयात कहते हैं। उसकी पैदाइश से लेकर के मौत तक वो कितने साल ज़िंदा रहता है उसे ही हम लोग अरसा हयात करते हैं। यहाँ पर दोनों तस्वीरें दी हुई है। औसत अरसा हयात दिया हुआ है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, बल्कि औसत अरसा हयात ब्राज़ील का दिया हुआ है और औसत अरसा हयात भारत का दिया हुआ है। देख रहे हैं आप लोग। यहाँ पर 1960 में अगर बात करें हम लोग तो अरसा हयात 54 साल तक के था। वो बढ़ते बढ़ते 2016 में 75 साल हो गया ब्राज़ील का। दिन ब दिन अरसा हयात बढ़ता जा रहा है। औसत अरसा हयात में इजाफ़ा होने की जो समाजी तरक्की एक अहम अलामत है। सेहत के ताल्लुक़ से सहूलियात में इजाफ़ा होने से, तिब्बी शोबे में तरक्की होने से और हयाती नामेज़ ग़िज़ा की मुनासिब मकदार आने से अरसा हयात बढ़ता जा रहा है। तरक्की पज़ीर ममालिक में अरसा हयात अभी तक कम है, लेकिन समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के साथ साथ इसमें आहिस्ता आहिस्ता इजाफ़ा हो रहा है। अगर हम लोग भारत का देखें तो भारत में 1960 में 41 साल था, जो कि बढ़ते हुए 2016 में 68 साल हो गया। अगर दोनों का हम लोग कंपैरिजन करते हैं ब्राज़ील और भारत का, तो ब्राज़ील में 2016 में 75 साल है, जबकि भारत में बहुत कम है, 68 साल है। यानी अभी भी ब्राज़ील में अरसा हयात जो है वो ज़्यादा है और भारत में अरसा हयात दोनों का अगर कंपैरिजन करते हैं तो कम है। लेकिन खुशी की बात यह है कि अरसा हयात दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सारी सहूलत की चीज़ें हम लोगों को दस्तयाब हो रही हैं आसानी से। आइए लास्ट जो ग्राफ है हम लोग देखते हैं, सबक का आखिरी ग्राफ, ख्वानदगी की शरह। तालीम याफ्ता लोग कितने हैं? हम लोग जब भी मरदमशुमारी करते हैं तो उस वक्त हम लोग गिनते हैं कि इसमें पढ़ी लिखी आबादी कितनी है, ख्वानदा आबादी कितनी है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1981 से लेकर 2016 तक का दिया हुआ है। तो 1981 में अगर ख्वानदगी की शरह देखें हम लोग, दोनों ही दी है ख्वानदगी की शरह भारत और ब्राज़ील की। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो 1981 में ख्वानदगी की जो शरह थी
ब्राज़ील की 74.6%, जबकि भारत में 1981 में ख़वानदगी की शरह सिर्फ 40.8% थी, जो कि बढ़ करके 2016 में ब्राज़ील में 92.6% हो गई है। बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता लोग वहाँ पर है। लेकिन भारत में 2016 में सिर्फ 72% लोग पढ़े लिखे हैं। हम लोग दोनों का अगर कंपैरिजन करें भारत और ब्राज़ील का, तो हम लोग देख रहे हैं कि भारत में आज भी जो है पढ़े लिखे लोगों की जो तादाद है वो ब्राज़ील के मुकाबले में कम है। ये थी ख़वानदगी की शरह। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत और ब्राज़ील दोनों की हम लोग को कंपैरेटिव स्टडी करनी है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ख़वानदगी की शरह आज भी हमारी ब्राज़ील से कम है। ब्राज़ील जो है 92.6% पर पहुंच चुका है, जबकि भारत में सिर्फ 72.2% है, यानी कि ब्राज़ील से कम ख़वानदा लोग यहाँ पर हैं। ओके, थैंक यू।